चलिए देखिए, कल हमने जो पढ़ा था मेंसुरेशन के अंतर्गत समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र था उसका? 1/2 h गुणा ब्रैकेट में जो समांतर भुजाएं थी V1 प्लस V2, ठीक है। और चतुर्भुज, जो क्षेत्रफल किसी का भी हो, हमेशा जो यूनिट्स आएगी उसकी वो स्क्वायर में आएगी। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे या स्क्वायर मीटर लिखेंगे, जो भी आपको यूनिट दी है उसी के हिसाब से उसको लिखेंगे। आज उसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए वृत्त, ठीक है, सभी जानते हैं वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध प्राप्त करेंगे। वृत्त की परिधि और व्यास में हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, वो आप प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होगा कि वृत्त का केंद्र बिंदु कौन सा है? बिल्कुल सही, केंद्र बिंदु कौन सा है? ओ। कोमल बताओ, केंद्र बिंदु का नाम क्या है? ओ। पहचान पा रहे हो? चलिए, इतना तो बढ़िया हो गया। अब वृत्त की त्रिज्याओं के नाम बताइए। वृत्त की त्रिज्याओं के नाम। दूसरा प्रश्न हमारा है, त्रिज्याओं के नाम बताइए। त्रिज्याओं के नाम। कौन कौन सी त्रिज्या है? ओसी है, बिल्कुल राइट। और जब यह त्रिज्या है तो क्या ये ओबी त्रिज्या नहीं होगी? ओबी भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। हाँ, और ओए। इतना हमने पहले से हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि केंद्र बिंदु कौन सा होता है, त्रिज्या कौन सी होती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, वृत्त का व्यास बताइए। तीसरा प्रश्न हमारा है, वृत्त का व्यास कौन सा होगा? क्या बताया? वेरी गुड, ए बी। ठीक है, एसी नहीं होगा। व्यास वही कहलाता है जो केंद्र बिंदु से होकर जाएगा। ऐसी जीवा होगी जो केंद्र बिंदु से होकर जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध बताइए। चौथा प्रश्न, त्रिज्या और व्यास में संबंध। त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या हो सकता है? सोचो जरा सा, सोच के बताओ, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध हो सकता है? संबंध क्या हो सकता है? बराबर का संबंध हो सकता है, बड़ा हो सकता है, दूना हो सकता है, 3 गुना। व्यास और त्रिज्या में अब देखिए, कोई बात नहीं, देखिए अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर जितनी दूरी ये है ओ बी, उतनी ही दूरी क्या है? ओ ए है। इसका मतलब ओ बी बराबर ओ ए, तो ये दोनों अलग अलग करोगे तो 2 त्रिज्या हैं। अगर हम बोल दें ए बी, तो ये क्या कहलाएगा? व्यास। इसका मतलब व्यास क्या है? इसका दूना है। हो गया ना? तो त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है? व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। रियलिटी में समझ गए? अगर आपको व्यास चाहिए और आपको त्रिज्या मालूम है, तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो आपको मिलेगा व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं पृष्ठ नंबर 5 की तरफ।
यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, अगर इसको हम r मान लें, कितना मान लें? r। अगर वृत्त की त्रिज्या को r मान लें तो वृत्त का जो व्यास है r के पदों में लिख के बताइए। व्यास को मतलब कहने का समझिए, अगर हम इसकी त्रिज्या को r मान लें, OC क्या है? r है। OB क्या है? r है। OE क्या है? r है। अगर हम इसको r के रूप में लिखें, व्यास को अगर r के रूप में लिखें तो r क्या है? त्रिज्या है। ध्यान दीजिए इधर पूरा। अगर व्यास को r के हम त्रिज्या ना लिखें और त्रिज्या को हटा करके क्या लिख दें? r, तो यहां पर क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। तो 2 गुणा r, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा r। व्यास बराबर 2 गुणा r, क्योंकि r हमने क्या मान लिया है? त्रिज्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? यदि वृत्त का व्यास d है, अगर हम यहां से यहां तक की लंबाई को d मान लें, ध्यान दीजिए इधर, अगर पूरे व्यास को हम d मान लें तो कह रहा है त्रिज्या और व्यास में संबंध बताइए। त्रिज्या और व्यास में संबंध बताइए। अगर ये पूरा d है, यानी कि AB क्या है? d है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? d। व्यास को d लिख सकते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 2r। गुणा का चिन्ह लोप हो जाएगा क्योंकि बीजीय संख्या है। और अगर d व्यास है तो त्रिज्या क्या लिखेंगे? 7वां प्रश्न, अगर d हमारा व्यास है और हमें त्रिज्या निकालने से कहा जाए तो त्रिज्या का कैसे निकालोगे? व्यास का आधा कर दोगे तो क्या निकल आएगा? त्रिज्या निकल आएगा। तो r बराबर अगर निकाले तो d बटे क्या हो जाएगा? 2। यानी कि व्यास का अगर आधा कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? त्रिज्या मिलेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा मतलब क्या है? परिधि और व्यास में संबंध हमें निकालना है। किसमें निकालना है? परिधि और व्यास में संबंध। यानी कि हमें अगर वो व्यास अगर मालूम है या त्रिज्या मालूम है तो परिधि कितनी आएगी, गोलाई कितनी आएगी। अगर हमें वो त्रिज्या मालूम है तो परिधि कितनी आएगी। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रैक्टिकल करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर लेंगे त्रिज्या, कितना लेंगे? r बराबर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और खींचेंगे इसके बाद क्या करेंगे? ये क्या है? ये परिधि होती है। जो बाह्य जो परिमाप है, वृत्त का जो परिमाप होता है उसका स्पेशल नाम क्या होता है? परिधि। जो बाहरी किनारा है वो क्या कहलाता है? परिधि। ठीक है, चलिए ये हमारा इसको देखिए। ठीक है, ये वाला जो गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्यास। त्रिज्या का दूना करेंगे तो व्यास। अब हमें ये नहीं मालूम है परिधि कितनी आएगी, हमें ये मालूम है कि यहां से यहां तक की दूरी इतनी है, तो आपको ये बताना है ये कितनी आएगी बगैर नापे। बिना नापे हम बता पाएंगे। अगर आप हमें ये बता दोगे तो हम ये भी बता देंगे ये कितना लंबा होगा। ये 3.5 सेंटीमीटर मान लो, यहां से ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ ये गोलाई कितनी आएगी इसकी? बता पाओगे?
अगर ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर है तो ये गोलाई कितनी आएगी, यानी कि परिधि कितनी आएगी। अब आप प्रैक्टिकल करके देखना। एक वृत्त बनाना और वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर लीजिए आप। अब इसको आप धागे की सहायता से इसको नापिए, ठीक है, और धागा फिर कितना लंबा निकला आप वो देखिए। तो आप पता लगा पाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है गोलाई वाली, ठीक है। तो यही कहलाती है क्या, परिधि। हम इसमें और इसमें संबंध निकालना चाहते हैं कि हमें कोई ये बता दे तो हम ये बता पाए, अगर ये बता दे तो हम ये बता पाए। एक चीज बता दे दोनों में से तो हम दूसरी चीज को बता पाए, ठीक है। इसके लिए एक रिलेशन होता है। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए इधर, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो पूरा कितना होगा, 3.5 कितना होगा पूरा, 7। अब नाप करके कई बार देखा गया, प्रैक्टिकल किया गया, कई बार देखा गया। अगर ये 7 है, ध्यान दीजिए इधर, अगर ये 7 आ रही है तो ये गोलाई है वो हमेशा कितनी आती है, 22। अगर ये 7 है या ये 3.5 है तो ये 7 हो जाएगी। अब ये जब 7.5 है तो जो गोलाई आती है परिधि वो कितनी आती है, 22। 7 का 22, यानी कि 22 और 7 का अनुपात होता है परिधि और व्यास में। परिधि और व्यास में 22 और 7 का अनुपात होता है। तो अगर ये AB को देखा हमने तो हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। AB कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमने इसको धागे से नापा तो जो गोलाई आई उसे कहते हैं परिधि। परिधि आई है वो 22 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर आएगी। तब एक मानक बन गया, एक मानक बना लिया गया कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो 22 और 7 का होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास 22/7। परिधि और व्यास का अनुपात कितना आता है, 22 और 7 का। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 22/7। कितना आएगा, 22 और 7 का अनुपात आएगा। इस अनुपात का स्पेशल एक शब्द अक्षर दिया गया है, पाई। क्या नाम दिया गया, पाई। जब भी हम पाई की बात करेंगे, पाई वैसे तो एक अपरिमेय संख्या है, यहां पर पाई का मान जो लिया है वो कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ये पाई का मान हमेशा 22/7 रहेगा। तो पाई को हम 22/7 हमेशा लिखेंगे। पाई का मान कितना, 22/7। कोई भी वृत्त हुआ, कोई भी वृत्त का आपको कुछ निकालना है तो पाई का अगर जरूरत पड़ेगी तो पाई का मान हम 22/7 लेंगे। तो पाई का मान ये भिन्न के रूप में हो गया 22/7। अगर इसको हम भाग करें तो इसका मान लगभग आता है 3.14। कितना आता है, 3.14। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पाई का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, गुणांक वाला पद है, गुणांक है ये, ठीक है। तो पाई का मान हमेशा याद रखो, पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14। परिधि और व्यास में क्या संबंध हो गया, 22/7 का, 22/7 का, यानी कि 22/7। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया। अब देखिए यहां पर परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास को हम क्या कहते हैं, पाई। या इसको हम ऐसे लिखें, या परिधि बराबर
बटे भाई परिधि बराबर पाई, और ये कहाँ जाएगा? गुणा में। तो पाई गुणा व्यास लिख सकते हैं, बोलो। परिधि बटे व्यास बराबर पाई, तो परिधि बराबर व्यास गुणा पाई। परिधि बराबर पाई और व्यास को अगर त्रिज्या के रूप में लिखें, अगर r त्रिज्या है तो त्रिज्या का दूना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? व्यास। त्रिज्या का अगर दूना करेंगे तो क्या मिलेगा? व्यास। तो ये हुआ 2r, r त्रिज्या है, r क्या है? त्रिज्या है। व्यास निकालेंगे 2r, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई r। तो परिधि का सूत्र हो गया परिधि बराबर 2 पाई r। अगर त्रिज्या r है किसी वृत्त की तो उसकी अगर परिधि निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2 पाई r, जहां पाई का मान 22/7 है, जहां पाई बराबर 22/7 है। पाई का मान कितना है? 22/7 है। ठीक है। अब हम अपने अभ्यास पर पहुंच रहे हैं। अभ्यास 18b, अभ्यास 18b। अभ्यास 18b। देखिए अभ्यास 18b का पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा? बात को समझिए पहले। छल्ले बनाए जा रहे हैं। छल्ले कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं ना। और कितने छल्ले बनाए जा रहे हैं? 8। इस तरह के कितने छल्ले हैं? 8। तो पहले आप ये तो देख लो इस छल्ले में कितना तार लग रहा है। इस छल्ले में कितना तार लगेगा? जिसकी व्यास है वो कितना है? 22.75। तो लिखेंगे छल्ले का व्यास, छल्ले का व्यास बराबर 22.75। क्या है ये? सेंटीमीटर। एक छल्ले का व्यास, व्यास का मतलब यहां से यहां तक की दूरी। हमने बताया था अगर ये 7 है तो ये कितना बैठता है? 22। अगर ये 7 है तो ये कितना बैठता है? 22। अब कह रहा है ये 22.75 है तो ये कितना बैठेगा? ठीक है। तो हम परिधि निकालेंगे इसकी। ये क्या कहलाएगी? छल्ले में जितना तार लगेगा वो उसकी क्या होगी? परिधि होगी। तो परिधि के लिए आपको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। और त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? त्रिज्या का अगर दूना कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? व्यास। अगर हम त्रिज्या निकालें इसकी, r मानते हैं त्रिज्या, और व्यास का कर दो आधा, 22.75/2 सेंटीमीटर। इसका आधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? त्रिज्या मिलेगा। तो आधा करेंगे, भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, बढ़ाया 0, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमने निकाली। यहां से यहां तक की हमने दूरी निकाली कि इसकी दूरी कितनी आएगी? 11.375 सेंटीमीटर। एक छल्ले की त्रिज्या। ठीक है। अब छल्ले की त्रिज्या हमें निकालनी है तो हम इसका परिधि भी निकाल पाएंगे। हमने अभी बताया था आपको फॉर्मूला कि परिधि बराबर, याद रखो जवानी, 2 पाई r। 2 पाई r, 2 पाई r कितने कर लो? 2 पाई r।
2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, तो यहां रख दो 2 गुणा, अब पाई यहां पर आ गया, पाई आ गया, तो पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का मान हम निकाल चुके हैं, ये 11.375, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने से जो भी आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। अब देखिए कटेगा ये 7 एकम 7, बच्चे 5 नहीं 4 हो गए 43, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, बचा कितना 1, और 7 दूनी 14, 14 3 बचे, और 7 पंजे 35, कट गया। तो 7 एकम 7, ठीक है, बचे कितने 4, 4 बचे ना, लगा दशमलव, 7 छंग 42, बचा 1, हो गए 17, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पंजे 35, ये 7 नीचे से खत्म हो गया, 22, 2 22, और इसकी गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, ये हो गया, गुणा करो फटाफट जल्दी से, 1.625, 44 की 1.625 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 71.5, 71.5 लगभग 71.5 सेंटीमीटर, 71.5 सेंटीमीटर, ये आ गया है क्या, एक छल्ले की परिधि, यानी कि एक छल्ले में लगा हुआ तार, परिधि क्या कहलाएगी, एक छल्ले में लगा तार। और आपको कितने छल्ले बनाना है, 8, तो एक छल्ले में इतना लगा है, तो 8 छल्ले में लगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा कर दो, तो एक छल्ले में लगातार इतना, तो 8 छल्लों में लगातार 8 गुणा 71.5, 8 छल्लों में लगा तार बराबर 8 गुणा 71.5, गुणा कर लो इसकी, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 सत्तो 56 और 1 57, क्या सेंटीमीटर, 572 सेंटीमीटर। अब कह रहा है, घुमा रहा है कितने मीटर, हमारा उत्तर आया है सेंटीमीटर में, अब वो कह रहा है हमें बताइए मीटर में, तो कितना आसान, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब 100 से भाग करेंगे तो 572/100, अब ये बदल जाएगा किसमें, मीटर में, किसमें बदल जाएगा, भाग करने का आसान तरीका, 2 जीरो नीचे है, 0.2 स्थान इधर भगा दो, तो ये आ जाएगा 5.72 मीटर, 5.72 मीटर, नोट कर लीजिए। चलिए भाई प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, इन सवालों में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें करना, आसान बहुत होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी कठिन होती है बस, ठीक है। हॉकी के डंडे या स्टिक, हॉकी का डंडा होता है ना, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है, क्या करना है, पतली डोरी लपेटनी है, ये भी डंडे का व्यास यानी कि मोटाई, इसकी डंडे का व्यास, ये पैर उठाओ, देखो ये हमारा डंडी है, ठीक है, और इस पर लपेटना है, तो जो लपेटी भाई जो आकृति बनेगी वो कैसी होगी, वृत्ताकार होगी ना, क्योंकि ये तो वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है ना, इसमें लपेटेंगे तो बॉडी क्या बनेगा, एक छल्ला जो होगा वो वृत्त बनेगा, बनेगा ना बनेगा। तो हमें पहले क्या निकालना होगा,
इसकी अगर आपको त्रिज्या मालूम है तो ये आप निकाल सकते हैं गोलाई, क्योंकि हमें पता है परिधि बराबर 2 पाई आर। अगर इसकी त्रिज्या हमें मालूम है तो हम इसकी गोलाई भी निकाल सकते हैं कि एक चक्कर में कितना लंबा तार लगेगा या डोरी लगेगी। ठीक है, तो लपेटिए भाई। सबसे पहले कितना मोटा डंडा है? 4.9। तो इसका मतलब ये व्यास दे रहा है, क्या दे रहा है? व्यास। व्यास बराबर हो गया 4.9 सेंटीमीटर। अगर आपको व्यास दिया है और त्रिज्या की आवश्यकता पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो R बराबर हो जाएगा 4.9 बटे 2 सेंटीमीटर। बोलो इतना क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए डंडा भी बना देते हैं। चलिए ये डंडा हो गया हॉकी वाला। ठीक है, इस पर लपेटना है। लपेटो धागा, ये गया। ठीक है, ऐसे लपेटना है, धागे को लपेटना है गोल 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 गोल, यानी कि पूरा ढक देना है धागे से, पूरा ढकेगा तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4.9 बटे 2। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4.9 बटे 2। और ये कितना फेरा लगाना है? 250 फेरा। तो पहले ये तो निकालो एक फेरे में कितना लगेगा। तो एक फेरे में जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? उसका परिधि कहलाएगी। एक फेरे में अगर निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? परिधि। तो सबसे पहले हम निकालते हैं परिधि। परिधि बराबर फार्मूला बोलो 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 4.9 और बटे 2 भाग कर दो तब भी कोई बात नहीं। 4.92 बटे 2 लिख दो तब भी कोई बात नहीं, ऐसी है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 खत्म, 7 749.7। कैलकुलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। दशमलव कितने स्थान बाद? 1 स्थान बाद। एक चक्कर में इतना लंबा डोरी लगेगी, यानी कि इतना लंबी डोरी लगेगी एक चक्कर में। आपको चक्कर कितना लगाना है? 250। एक चक्कर में इतना लग रहा है तो 250 चक्कर में लगाने की क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो लिख लो ये एक चक्कर में है तो 250 चक्कर आपको लगाना है। 250 चक्कर में लगी डोरी बराबर 250 गुणा 15.4। 250 गुणा 15.4। जब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 3850 सेंटीमीटर। 3850 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। किसमें? मीटर में। अगर बनना सेंटीमीटर में चाहो तो यही छोड़ दो। ठीक है, तो 100 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा 38.5 मीटर। दोनों उत्तर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बाकी उतार लीजिए इसको। बाकी जो नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे वो हम कल पढ़ेंगे और इनको आगे करके लाना। जो भी ना समझ में आए वो हमसे पूछते रहना। ठीक है जी।